Pakistan's National Security Advisor Dr. Moeed Yusuf is talking to media at the moment. Let's watch live. दिखा रही है कि 2020 से लेके आगे इसमें यही सारी बातें करीमा बलोच और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ क्या क्या बात इसमें बार बार की जा रही है। और इंटेंसिटी जो है, जैसे जैसे अफगानिस्तान में मामला बढ़ रहा है तो वो हैशटैग्स आपको नजर आना शुरू हो रहे हैं। सैंक्शन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी रियासत, तालिबान से ताल्लुक, वो तमाम चीजें इसमें आपको अब नजर आना शुरू हो रही हैं। उसके बाद आगे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि थीम्स उन्होंने सिलेक्ट की हुई। क्या थीम्स है, मैं आपको 5 थीम्स बड़ी बता देता हूं जो पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं। कुछ समराइज करते हैं। नंबर 1, डिस्क्रेडिट पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड स्पेशली पाकिस्तान आर्मी। नंबर 2 थीम, सब नेशनलिज्म को फैन किया जाए, बलोच सब नेशनलिस्ट की बात की जाए, पख्तून सब नेशनलिस्ट जो उस तरह की एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी चीज की, उसकी बात। तीसरा, डायरेक्ट टारगेट सीपैक, ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि सीपैक पे डायरेक्ट टारगेट हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए किया जा रहा है। चौथा, पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में बल्कि ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। और पांचवा जो बड़ी थीम है वो ये है कि जी तमाम केओस जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से है अफगानिस्तान में। अभी मैं आपको ले चलता हूं इस चीज पे कि कौन ये सारा कुछ कर रहा है। मैंने आपको यहां पे कुछ अकाउंट्स के भी नाम मैं आपको दे रहा हूं, क्या हैशटैग है, कौन सा अकाउंट है, कहां से आ रहा है। लेकिन इसमें एक अहम बात नोट कर लें, ये जो बॉट एक्टिविटी यानी रोबोट्स के जरिए आर्टिफिशियली जो एक ट्रेंड चलाया जाता है, 33%, 36%, 45%, 37%, 40%, डिफरेंट हैशटैग्स जो आप और मैं देख के कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बात हो रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो ना जानते हुए ये रीट्वीट कर रहे हैं, हैशटैग्स को आगे चला रहे हैं, उनका जो भी गिला हो, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि ये एक नेचुरल चीज हो रही है, ऑर्गेनिक चीज हो रही है। को अफगानिस्तान में वीडियोस आ रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सी जो वीडियोस अफगानिस्तान की आ रही हैं, ये जहन में रखिए, ये कोई 10 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, लेकिन क्योंकि अभी वो सूट करती है इंटरनेशनल मीडिया के जो बयानियां है, तो वो ऐसे चल रहा है जिस तरह आज की है। बहरहाल 30-40% रोबोट एक्टिविटी से ये हैशटैग्स और वगैरह पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है। अब आखिर में मैं आपको ये जो सैंक्शन पाकिस्तान की बात हुई ये वाज़ेह कर दूं, बड़ी बात, अमेरिका तक बात कि जी वो क्या होने लगा। मैं अभी अमेरिका से खुद वापस आया, ना तो कोई ऐसी बात है, ना इसमें कोई हकीकत है और ना कोई जवाब है। तो ये बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी अपने अवाम से भी कि कोई ऐसी ना बात हो रही है, ना होगी, ना रीज़न है कि खुदा न खास्ता को पाकिस्तान सैंक्शन करना है। हम बड़ी मुस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं हर अहम मुल्क से, लेकिन यहां पे जरा ये देख लीजिए कि कैसे ये चीज चली है कि एकदम से ऐसे लगता है कि कोई रॉकेट लॉन्चर से वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। सैंक्शन पाकिस्तान का 9-10 अगस्त के इर्द गिर्द वो जल्जला आ गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ कि जो 20 साल से आपने फौज खड़ी की हुई थी $1 ट्रिलियन लगा के, उन्होंने हाथ जोड़े और कहा जी हम तो लड़ते नहीं। तो ये पाकिस्तान का मसला है या उनका मसला है। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, बार बार बात हो रही है कि जी पाकिस्तान कोई सपोर्ट कर रहा है। जरा नक्शा देख लें अफगानिस्तान का कि किन इलाकों को तालिबान ने कैप्चर किया। कोई उनके वस्ती बॉर्डर पे है, कोई शुमाली बॉर्डर पे, वहां तो पाकिस्तान पहुंचे तो 10 दिन लग जाएंगे। तो कोई थोड़ी सी जवाज के साथ, तज्जिए के साथ बात होनी चाहिए। इतना ब्लेटेंटली, और मैं दोबारा कहूंगा बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ रियासती अहलकार और उनके लिंक्ड अकाउंट्स हमारे दोनों हमसायों के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आखिरी बात ये भी जरा देख लीजिए, ये मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये मुहर्रमुल हराम की जो एक्टिविटी है उस पर बहुत सी ज़ाहिरी बात है, ट्रेंड होता है, मुस्बत ट्रेंड होता है। अब ये अशूरा तक चलता है हर साल। जब आप ऑर्गेनिकली बात करते हैं सोशल मीडिया पे तो इस तरह का मैप बनता है, फर्क लोग बात कर रहे हैं, कोई आपस में उसका लिंकेज नहीं है। जरा अगली चीज देख लें, ये है सैंक्शन पाकिस्तान।
ایسے لنکڈ اور جڑا ہوا ہے کہ روبوٹس بھی اس میں بوٹ ایکٹیویٹی بھی شامل ہے, اور وہ اکاؤنٹ جنہوں نے یہ بھی سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جناب 5 بجے آپ کریں گے اور 5:15 میں کروں, اس حد تک یہ سنکرونائزیشن ہے. اور پاکستان میں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگی ہے, یا کیا پاکستان اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے اپنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے, ظاہری بات ہے, کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. تو میں اس کو سارے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, اور انگریزی میں بھی آخری 2 منٹ میں بات کر لوں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. ویو جسٹ سمرائزڈ فار دی آڈینس اینڈ دا پریس a targeted, deliberate and conscious disinformation campaign against Pakistan, directly linked to accounts in Afghanistan and India, some unfortunately linked to the state apparatus, which are constantly trying to malign Pakistan in the international arena, discrediting the Pakistan government and army, talking about fictitious sub-nationalism, targeting the China-Pakistan economic corridor, and trying to put all blame of what is happening in Afghanistan on Pakistan. Ladies and gentlemen, I must remind you, Pakistan is a victim of the war in Afghanistan. 80,000 plus casualties, $150 billion plus lost in the economy. Stop blaming the victim. The failures are in the 20 years of what happened in Afghanistan. Please look inward. This will not work, because the kind of data we are now showing you through data analysis and forensics is irrefutable. We will keep doing this because we know what kind of disinformation campaign is happening, just to absolve the Afghan leadership of their own failures and those who put in billions of dollars into Afghanistan. We have talked about this before. There is hybrid warfare against Pakistan. Information warfare is a key pillar of that, but we now have the capability to unearth and show you without any doubt what is happening against Pakistan. And the final point I will make is the real tragedy of this. Rather than the world focusing on trying to put all its efforts behind a political settlement in Afghanistan, a peace deal in Afghanistan, which is Pakistan's priority and effort, many in positions of responsibility are busy trying to shift the blame, trying to create fake news and disinformation campaign. Pakistan will respond to this every time through data, analytics and reality, not through fake news as others are doing. But this is deliberate, it is happening, and I must also warn all fellow Pakistanis not to believe everything that comes on social media. Please check and verify before you see a trend going in a particular direction. Our security forces, our state apparatus, the government is vigilant, and inshallah we are safe and will remain safe. There is nothing to worry about, but this fake news, disinformation campaign is going on, and we will not shy away from pointing to whoever is doing this. Thank you very much. Farhan Bukhari Saab, Financial Times. Thank you. صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ اندرونی عوامل بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں, آپ ایکشن کیا لیں گے؟ اور یہ انیشل صاحب کے لیے یہ سوال ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو بی بیانڈ دا رپورٹ دیٹ یو Pakistan's National Security Advisor Dr. Moeed Yusuf, along with Information Minister Fawad Chaudhry, is holding a press conference, and during his address he said that Pakistan is facing information warfare, and Pakistan is not supporting the Taliban in Afghanistan at all. And he also said a targeted, deliberate disinformation campaign against Pakistan is being launched, and certain accounts are being operated from Afghanistan and India. That was the latest from Indus News.